आज हम ऐसे आदमी की कहानी देखेंगे जो देखने में एकदम सीधा साधा लेकिन अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक है, जो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है। तो मूवी की शुरुआत में हम मूवी के मेन कैरेक्टर हज को देखते हैं, जो काफी ज्यादा जख्मी था और कुछ ऑफिसर उसकी पूछताछ कर रहे थे और वो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि हज आम आदमी के जैसे अपनी जिंदगी जी रहा था, जहां वो अपनी बीवी बेका और दो बच्चों के साथ रहता था और वो अपनी जिंदगी से परेशान था। वो उसके ससुर के फैक्ट्री में काम करता है, जिसकी लाइफ काफी ज्यादा बोरिंग सी होती है। घर में सिर्फ उसकी बेटी है उससे प्यार करती है। एक दिन रात को उनके घर में दो चोर आ जाते हैं। हज को वो पता चलता है तो वो पुलिस को कॉल करने वाला होता है। तभी चोर उसे पकड़ लेते हैं और उसे पैसे देने के लिए बोलते हैं। तो हज उन्हें पैसे देने वाला होता है। तभी हज का बेटा एक चोर के ऊपर हमला कर देता है। हज के हाथ में एक पोलो स्टिक होती है, लेकिन वो कुछ नहीं करता। हज अपने बेटे से कहता है कि उन्हें जाने दो। जाते जाते एक चोर हज के बेटे को एक मुक्का मार देता है और वहां से चले जाते हैं। चोरों के जाने के बाद ब्लैक हज से नाराज था। चोरी की खबर सुन के हज का पड़ोसी भी उसका मजाक उड़ाने लगता है। काम पर जाने के बाद वहां उसका साला चार्ली उसे बोलता है कि तुम उन चोरों को मार सकते थे, फिर भी तुमने उन्हें नहीं मारा। तो वो हज को एक गन देता है ताकि वो अपने परिवार की रक्षा कर सके। फिर हज अपने भाई हैरी से रेडियो पर बात करता है। तो हैरी उसे रात के बारे में पूछता है। हज उसे बोलता है कि उन चोरों की उम्र काफी कम थी, उनमें से एक के पास गन थी लेकिन वो खाली थी, इसलिए वो उन पर हमला नहीं करना चाहता था। शाम को हज उसके डैड डेविड से मिलने जाता है, जो नर्सिंग होम में रहते थे। घर जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी बेटी का ब्रेसलेट नहीं मिल रहा। उसे लगता है कि चोर चोरी के दौरान उस ब्रेसलेट को ले गए हैं। इस बात से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो उसके डैड के वहां जाकर उनकी गन और बैज लेता है। चोरी के दौरान उसने उस लड़की के हाथ पर एक टैटू देखा था, तो वो हर टैटू की दुकान में जाकर उसके बारे में पूछताछ करता है। फिर हज एक दुकान में जाता है जहां एक आदमी बैच देखकर उसे बोलता है कि ये बैच 20 साल पहले एक्सपायर हो चुका है। तो वो वहां गुंडे बुला लेता है। हज उन्हें पैसे देता है और बोलता है कि मुझे इस लड़की के बारे में बताओ। तभी एक आदमी हज के हाथ का टैटू देखता है और इतना डर जाता है कि वो वहां पर मौजूद एक रूम में जाकर रूम को अंदर से लॉक कर देता है। फिर दुकान का एक आदमी हज को उस लड़की का पता देता है। तो हज वहां पहुंचता है और घर में जाते ही वो उस लड़के को जोरदार मुक्का मारता है और उन्हें बोलता है कि मुझे मेरी घड़ी और ब्रेसलेट चाहिए। लड़की उसे घड़ी दे देती है, लेकिन ब्रेसलेट उनके पास नहीं था। तो ये सुन के हज को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। तो उसे पता चलता है कि इन दोनों का एक बच्चा है जो काफी ज्यादा बीमार है और उसके इलाज के लिए ये दोनों चोरी कर रहे थे। इससे उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो एक बस से घर जा रहा था। तभी उस बस में गुंडे चढ़ जाते हैं, जिन्होंने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी। फिर वो एक लड़की को छेड़ने लगते हैं। तो हज अपना गुस्सा इन पर निकालने का सोचता है, लेकिन वो हज का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसके बाद हज उन्हें मारने लगता है। मारते मारते वो उनका काफी ज्यादा बुरा हाल कर देता है। उनमें से कोई भी उठ नहीं पा रहा था। जिसके बाद हज उसके घर आ जाता है, लेकिन उसका मेट्रो कार्ड वहीं पर गिर गया था। बेका हज का इलाज करती है। उसके बाद हम यूलियन नाम के एक रशियन गैंगस्टर को देखते हैं, जो काफी ज्यादा पावरफुल था और हज ने जिन लोगों को मारा था उनमें से एक यूलियन का भाई था। जब ये बात उसे पता चलती है तो वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि उसका भाई काफी ज्यादा सीरियस था। यूलियन बाकी लोगों से पूछता है कि ये किसने किया, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं था। जिसके बाद यूलियन काफी ज्यादा भड़क जाता है। यूलियन बोलता है कि हम इस आदमी तक कैसे पहुंचेंगे। तो एक आदमी उसे हज का मेट्रो कार्ड देता है। अगले दिन हज जब नाश्ता कर रहा था, तभी उसे हैरी का फोन आता है और हैरी इसे बताता है कि हमने जिन लोगों को मारा है उनमें से एक यूलियन कुज़नेत्सो का भाई था। अब तुम पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। हैरी उसे बार्बर से मिलने के लिए बोलता है। तो हज बार्बर से मिलने आता है, जहां बार्बर उसे बताता है कि तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है और वो अपने दुश्मनों को बस मारता ही नहीं, उसका नामो निशान मिटा देता है। फिर यूलियन एक हैकर को हज के बारे में पता करने के लिए बोलता है,
जब हैकर को हज के बारे में पता चलता है तो वो सीधा नौकरी ही छोड़ देती है। रात को हज और उसकी फैमिली डिनर कर रहे थे, तभी वहां पर यूलियन के आदमी आ जाते हैं। फिर हज सबको बेसमेंट में ले जाता है और उन्हें वहीं पर रुकने के लिए बोलता है। सब गुंडे घर में आ जाते हैं। उसके बाद हज सबको एक एक करके मारने लगता है। उसे जो चीज मिल रही थी वो उससे उन लोगों को मार रहा था। उसी दौरान एक आदमी उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे हज वहीं पर बेहोश हो जाता है। वो उसे गाड़ी की डिक्की में डालकर यूलियन के पास ले जाने लगते हैं। जब हज को होश आता है तो वो फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से गाड़ी में धुआं कर देता है, जिससे गाड़ी एक खंबे से टकरा कर पलट जाती है। फिर हज जख्मी हालत में गाड़ी से बाहर आता है। उसके बाद वो घर आता है और अपनी बीवी बच्चों को बेसमेंट से बाहर निकालता है। हज बेका से बोलता है कि ये सब खत्म होने तक तुम बच्चों को लेकर किसी सेफ जगह पर जाओ। तो बेका उसकी बात मानती है, जिसके बाद हज घर को आग लगा देता है ताकि सारे सबूत मिट जाए। दो गुंडे हज के डैड को मारने पहुंच जाते हैं, लेकिन हज के डैड उन दोनों को मार देते हैं क्योंकि हज ने उन्हें पहले ही इन्फॉर्म किया था। हज उसके ससुर की फैक्ट्री खरीद लेता है, जिसके बाद वो पूरे फैक्ट्री में ट्रैप लगा देता है। हैरी उसे बोलता है कि इस बार मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। तो हज उसे बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है। जिसके बाद हज हथियार लेके यूलियन के अड्डे पर पहुंच जाता है और वहां पर सब तहस नहस कर देता है। वो वहां पर मौजूद सारे पैसों को आग लगा देता है। पैसों को जलाने के बाद हज यूलियन के क्लब में जाता है, जहां यूलियन के आदमी उसे घेर लेते हैं। तभी हज उसके हाथ पर से रुमाल हटाता है तो हम देखते हैं कि वह एक बॉम्ब था। जिसके बाद यूलियन अपने आदमी को बाहर भेजता है। फिर हज उसे बोलता है कि तुमने मेरे परिवार पर हमला करने की कोशिश की, इसलिए मैंने तुम्हारे सारे पैसे जला दिए। जिसे सुनकर यूलियन काफी भड़क जाता है। हज उसे बोलता है कि तुम मेरे परिवार से दूर रहो और एक नई जिंदगी शुरू करो, और इतना बोल के वहां से चला जाता है। उसे पता था यूलियन भी उसके पीछे आएगा, तो वो उन्हें उसकी फैक्ट्री में ले जाता है, लेकिन वो वहां फंस जाता है। हज की मदद करने के लिए हैरी और उनके डैड भी वहां पर आ जाते हैं। फिर हज ने लगाए हुए सभी ट्रैप काम कर जाते हैं, जिससे सभी गुंडे एक एक करके मरने लगते हैं और बचे हुए लोगों को ये तीनों मिलके मार देते हैं। आखिर में यूलियन हैरी को गोली मार देता है और उसी दौरान सबकी गोलियां खत्म हो जाती है। तो हज वहां पर मौजूद बुलेट प्रूफ ग्लास को एक बॉम्ब लगा के यूलियन के पास जाकर फोड़ देता है, जिससे यूलियन मर जाता है। फिर सीन वहां शिफ्ट हो जाता है जहां हज की इंक्वायरी चल रही थी। तभी वहां पर मौजूद दोनों ऑफिसर को कॉल आता है और हज को छोड़ने के लिए बोला जाता है। फिर हम देखते हैं कि बेका और हज नया घर ढूंढ रहे थे। तभी उसे एक कॉल आता है, जिसके बाद बेका एजेंट से पूछती है कि इस घर में एक बेसमेंट है। फिर एक दिन हैरी और उनके डैड कहीं पर जा रहे थे, तो उनके डैड हैरी से पूछते हैं कि हम प्लेन से क्यों नहीं जा रहे। तो हैरी उन्हें बोलता है कि हम इस लगेज के साथ प्लेन से जाएंगे। जिसके बाद दोनों हंसने लगते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।